कोरोना एक बार फिर से अपना पैर पसार रहा है और सबसे ज्यादा खतरे के अंदर 5 राज्यों की लगभग 30 करोड़ आबादी आ गई है। और अब सवाल यह है कि क्या देश एक बार फिर से लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है? कोरोना के बढ़ते मामलों ने बढ़ाई टेंशन। देश के 5 राज्यों में फिर से लगेगा लॉकडाउन। महामारी की चपेट में फिर फंस गया महाराष्ट्र। ये भीड़ उन लापरवाह लोगों की है जिन्होंने फिर से देश को कोरोना के दलदल में धकेल दिया है और नतीजा ये हुआ कि संक्रमण एक बार फिर से बेकाबू हो चला है और संक्रमण के आंकड़े रोज नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। और शुक्रवार को आए आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 39,726 नए मामले सामने आए हैं और एक ही दिन में 154 लोगों की संक्रमण से मौत हो गई है। और यह संक्रमण किसी एक जिले या राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी चपेट में 5 राज्य बुरी तरह आ गए हैं। महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और छत्तीसगढ़ ये वो राज्य हैं जहां कोरोना वायरस के लगभग 81% नए मामले दर्ज किए गए हैं। इन 5 राज्यों की संयुक्त आबादी 30 करोड़ के करीब है, जिन पर अब कोरोना का नए सिरे से खतरा मंडराने लगा है। लेकिन सबसे ज्यादा बुरा हाल महाराष्ट्र का है, जिसके आंकड़े हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले एक तस्वीर देख लीजिए। ये वायरल वीडियो मुंबई के कांदिवली का बताया जा रहा है, जहां काले रंग का सूट पहने ये महिला बीएमसी की तरफ से तैनात की गई महिला मार्शल को इसलिए पीटने लगी क्योंकि मास्क ना पहनने पर इस मार्शल ने इसे टोक दिया और ये बात इसको इतनी नागवार गुजरी कि उसने सड़क पर ही संग्राम छेड़ दिया। जी हां, यही बड़ा सवाल है कि जब जनता ही जागरूक नहीं बन रही तो आखिर कर क्या सकते हैं। और ऐसे ही चंद लापरवाह लोगों की वजह से महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना महामारी के सबसे ज्यादा केस दर्ज हुए हैं। शुक्रवार के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोविड के 25,833 केस आए हैं। देश के कुल केस के 69% केस महाराष्ट्र से हैं। संक्रमण के मामलों में देश के टॉप 10 जिलों में से 9 महाराष्ट्र के हैं। महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक 53,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ये आंकड़े चौंकाने वाले नहीं बल्कि डराने वाले और परेशान करने वाले हैं। कटघरे में महाराष्ट्र की उद्धव सरकार भी है, जो लापरवाह लोगों से निपटने में नाकाम है। और सरकार एक ही है कि सोशल मीडिया के माध्यम से हम कितना अच्छा है, इनका ही हाथ है, इनकी ही पीठ है, इनकी ही शाबाशी है। इनको 10 में से अगर 1 मार्क मिलता है तो 0-1 को आईने में दिखा के वो खुद को हमको 10 मार्क मिले, ऐसे बातें सरकार करती है। उनका अपना काम है राजनीति करना। जहां लॉकडाउन लग रहा है, जैसे नागपुर शहर में लॉकडाउन लगाया गया, 5,000 के करीब केस हैं, तो कह रहे हैं लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए। लॉकडाउन लगता है तो बोलते हैं लॉकडाउन गलत है, खोल दो सारी चीज़ों को। हमें लगता है सरकार जिस तरह से काम कर रही है, आंकड़े अगर बढ़े होंगे, लेकिन इलाज को लेके कोई पेशेंट परेशान है, इस तरह के हालात नहीं है। दलीलें कितनी भी दे दी जाएं, लेकिन सच्चाई को बदला नहीं जा सकता। और सच ये है कि महाराष्ट्र के 9 जिले सबसे ज्यादा संक्रमित हैं। पुणे में अब भी 32,000 एक्टिव केस हैं और यहां रोज 3,000 के करीब कोरोना मरीज मिल रहे हैं। ऐसे ही नागपुर में 25,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं और रोजाना कोरोना के हजारों मामले आ रहे हैं। मुंबई का हाल भी बुरा है, जहां 15 से ज्यादा एक्टिव केस हैं और औरंगाबाद भी संक्रमित जिलों में से एक है। इसी तरह जलगांव में 15 दिनों के अंदर 8,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए हैं और 70 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। नांदेड़ में बीते 15 दिनों के अंदर 2,000 से ज्यादा लोग कोविड पॉजिटिव पाए जा चुके हैं और अमरावती वो 9वां जिला है जहां ज्यादा संक्रमित हैं। महाराष्ट्र के अलावा छत्तीसगढ़ में भी कोरोना पैर पसार रहा है,
लेकिन इसको रोकने के उपायों पर मंथन करने की जगह राज्य के गृह मंत्री बड़ी बड़ी सभाएं कर रहे हैं और जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने सारा ठीकरा जिला प्रशासन पर फोड़ दिया। अगर 144 धारा लगी है तो कलेक्टर एसपी को चाहिए था मुझे सूचित करते जब मेरा प्रोटोकॉल आया, तो ये यहाँ की स्थिति मैं कैसे बता पाऊंगा। तो पहले महामारी की अनदेखी और उसके ऊपर तर्क गढ़े जा रहे हैं। इसीलिए जरूरी है कि जननेता भी जागरूक बने, तभी जनता भी सावधानी बरतेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।